नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ विभा सिंह और मेरे चैनल का नाम है मे आई हेल्प यू। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। आज का टॉपिक है हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं पहले ही डाल चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में। आज हम जानेंगे हैज़ हैव हैड के बारे में डिटेल में। तो आज हम जानेंगे हैज़ हैव हैड कहाँ लगता है, इसका सही यूज़ क्या है। तो जैसे हम हैव की बात करते हैं पहले फर्स्ट की, तो हैव कहाँ लगता है? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। अब थोड़ा हम डिटेल में जान लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे जब किसी व्यक्ति को या हमको बताना हो कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये नहीं है, तो क्या लगेगा? हैव लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक पेन है, आई हैव आ पेन। अगर आपको आपके परिवार के बारे में बताना है, सदस्य के बारे में बताना है, तब भी क्या लगेगा? हैव लगेगा। हैव का ही प्रयोग होगा। अगर आपको बॉडी पार्ट्स के बारे में बताना है तो भी इसका उपयोग होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव बिग हेयर। ठीक है, तो हैव आया है यहाँ पे। अब हैज़ कहाँ लगता है? जब तीसरे लोगों की बात आती है, जैसे दो लोग बात कर रहे हैं और किसी तीसरे की बात आती है, तो वहाँ पे क्या हैज़ का यूज़ होता है। और हैज़ किस किस के साथ लगता है? ही शी नेम के साथ। ठीक है, ही शी नेम इट के साथ हैज़ लगता है। तो अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस ले रखा है। अब यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि ही शी नेम के साथ क्या लगता है? हैज़ लगता है। तो ये फर्स्ट है हमारा, रमेश हैज़ मैनी बुक। तो क्या है? रमेश के पास बहुत पुस्तकें हैं। सेकंड क्या है? ही हैज़ अ नाइस बुक। उस लड़के के पास एक अच्छी पुस्तक है। अभी बताया था मैंने, ही शी नेम के साथ क्या लगता है? हैज़ लगता है। तो यहाँ पे ही है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। मैं इंग्लिश यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको सेंटेंस की, और मैं हिंदी इसकी बोल रही हूँ। ठीक है, थर्ड है हमारा, शी हैज़ अ ब्यूटीफुल डॉल। उस लड़की के पास एक सुंदर गुड़िया है। तो यहाँ पर भी ही शी और नेम के साथ क्या आएगा? हैज़ आएगा। फोर्थ है, आवर कंट्री हैज़ मैनी बिग सिटी। हमारे देश में बहुत से बड़े नगर हैं। तो ये भी क्या, हम अपने बारे में बता रहे हैं। ठीक है। फिफ्थ है, आई हैव अ कॉस्टली पेन। मेरे पास एक बहुमूल्य पेन है, या मेरे पास एक बहुत महंगा पेन है। तो यहाँ पे क्या, अभी बताया था मैंने कि स्टार्टिंग में कि आई वी यू दे के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। तो यहाँ आई है तो हैव आया है। सिक्स भी सेम है, वी हैव 4 काउ एंड 5 बफेलो। हमारे पास 4 गायें तथा 5 भैंसे हैं। तो अभी बताया था मैंने जस्ट कि आई वी यू दे के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। तो यहाँ पे वी है तो वी के साथ क्या आया है? हैव। 7, यू हैव अ हॉलीडे टुमारो। तुम्हें कल छुट्टी है, या तुम्हारी कल छुट्टी है। हॉलीडे मतलब क्या होता है? छुट्टी। टुमारो मतलब कल। अब हमने यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिए हैं। अब हम यहाँ पे कुछ नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। आइए देख लेते हैं। माई एल्डर ब्रदर हैज़ नॉट मच मनी। मेरे बड़े भाई के पास अधिक धन नहीं है। एल्डर मतलब क्या होता है? बड़ा। मच मतलब अधिक। मनी मीन्स पैसा। नाम मतलब भाई आया है। अभी बताया था जस्ट स्टार्टिंग में कि अगर परिवार के बारे में बात हो रही है तो ठीक है। दैट 9, दैट पुअर बॉय हैज़ नो वुलन क्लॉथ। उस निर्धन बालक के पास कोई ऊनी कपड़ा नहीं है। ठीक है। 10th, आई हैव नो वॉच। मेरे पास कोई घड़ी नहीं है। तो आई के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। 11, आई हैव नो स्पेयर टाइम। मेरे पास फालतू समय नहीं है। आपको बस सिंपल सा है, आई वी यू दे के साथ याद कर लेना है, हैव लगेगा। ठीक है, और ही शी नेम के साथ हैज़ लगेगा। 12, यू हैव नो बुक टुडे। तुम्हारे पास आज कोई पुस्तक नहीं है। आइए
अब हमने क्या एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस देख लिए हैं। अब हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाले सेंटेंस देख लेते हैं। तो हमारा 13 है, यू हैव अ हॉलीडे टुमारो, क्या कल तुम्हारी छुट्टी है या तुम्हें छुट्टी है। 14 है, हैव दे 2 सर्वेंट, क्या उनके पास 2 नौकर हैं। 15, हैव यू नो एपिटिट टुडे, क्या तुम्हें आज भूख नहीं है। 16, हैज़ ही एनी पेन, क्या उसके पास कोई पेन है। क्वेश्चन है ये, ठीक है सारे। 17, हैज़ दैट ट्रैवलर एन अम्ब्रेला, क्या उस यात्री के पास कोई छाता है। 18, हैज़ दैट सिटी नैरो स्ट्रीट, क्या उस नगर की गलियां तंग हैं। नैरो स्ट्रीट का मतलब क्या होता है, पतली गली, गलियां तंग होना, ठीक है। और सिटी क्या हो गया, नगर। तो ये आपको हैज़ हैव वाले सेंटेंस कैसे लगे दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अब हम हैड के बारे में बात करेंगे कि हैड कहाँ लगता है। जब भी तीसरे की बात आती है, जैसे 2 लोग बात करते हैं और तीसरे की बात आती है, तो वहाँ पे क्या होगा, हैड का यूज़ होता है। लेकिन किस जगह पे यूज़ होगा, जब भी था आता है, थी आता है, तो हैड कहाँ कहाँ यूज़ होगा, किसके साथ यूज़ होगा, यू, शी, ही, नेम, दे, इट, इन सब के साथ क्या हैड का यूज़ होगा। लेकिन था, थी, नहीं थी आना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम सेंटेंस देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा, सुभाष बोस हैड ग्रेट लव फॉर फ्रीडम, सुभाष बोस को स्वतंत्रता से बहुत प्रेम था या आज़ादी से बहुत प्रेम था। सुभाष चंद्र बोस कौन है, हमारे देश के महान नेता हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या हमारे देश को आज़ाद करवाया था और बलिदान दिया था, ठीक है। फ्रीडम मतलब आज़ादी है, ठीक है। सेकंड, आई हैड फुल फेथ यू, मुझे आप पर पूरा विश्वास था, ठीक है। था है तो हैड ही लगेगा, आपको ये याद कर लेना है। थर्ड देख लेते हैं, आई हैड एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क यस्टरडे, मुझे कल एक आवश्यक कार्य था, ठीक है। वर्क मतलब काम, यस्टरडे मतलब कल, अर्जेंट मतलब आवश्यक, जरूरी। हिज नेबर हैड अ रेडियो सेट, फोर्थ है ये, उसके पड़ोसी के पास एक रेडियो सेट था। नेबर मतलब पड़ोसी होता है। फिफ्थ, शी हैड अ हाई फीवर यस्टरडे, उस लड़की को कल तेज ज्वर था। अब हम यहाँ पे लड़की कैसे पता लगा हमको, क्योंकि यहाँ पे शी लगा हुआ है तो वो गर्ल ही होगी, ठीक है। फीवर मतलब बुखार होता है, यस्टरडे मतलब कल, हाई मतलब तेज। सिक्स, आई हैड माई मील्स इन द मॉर्निंग, मैंने प्रातः भोजन कर लिया था, मैंने सुबह ही भोजन कर लिया था। अब हम नेगेटिव देख लेते हैं इसी में, हैड वाले में। आई हैड नो बुक, मेरे पास कोई किताब ना थी। सेकंड है, आई हैड नो डीलिंग विथ हिम, मेरा उसके साथ कोई लेन देन नहीं था। डीलिंग क्या होता है, लेन देन। थर्ड, वी हैड नो होप ऑफ हिज सक्सेस, हमें उसकी सफलता की कोई आशा ना थी। होप मतलब आशा होता है, सक्सेस मतलब सफलता। फोर्थ है, दे हैड नो ट्रंक, उनके पास कोई संदूक ना था। संदूक का मतलब क्या होता है, ट्रंक। फिफ्थ है, दैट बॉय हैड नो पेन, उस लड़के के पास कोई पेन ना था। सिक्स्थ है, शी हैड नो ब्रदर और सिस्टर, उस लड़की के कोई भाई बहन नहीं थे। अब हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले देख लेते हैं इसी में। हैड दे नो सर्वेंट, क्या उनके पास नौकर ना थे। सेकंड है, हैड शी कर्ली हेयर, उस स्त्री के बाल घुंघराले थे। थर्ड है, हैड द ट्रेवलर नो टिकट, क्या यात्री के पास कोई टिकट ना था। फोर्थ है, हैड ही नो न्यूज़ ऑफ हिज ब्रदर, क्या उसे अपने भाई की कोई सूचना ना थी, खबर ना थी। फिफ्थ है, आई हैड आई एनी न्यूज़ ऑफ हिज अराइवल, क्या मुझे उसके आने की कोई खबर ना थी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, हैज़, हैव
और हैड के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि हैज़ हैव हैड का यूज़ कहाँ होता है, किसके साथ होता है, कब होता है। अब आपको मेरे सेंटेंस और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।